गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आप जैसा कि देख रहे हो कि हम लोग नैरेशन की कड़ियां पढ़ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग द सीरीज ऑफ द नैरेशन। फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, अब नैरेशन का थर्ड वीडियो आपके सामने आ गया है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स भी कौन से सेंटेंस का दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि कोई भी स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, एक आपको अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो इन दोनों तरह के सेंटेंस को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलग अलग टेंसेस में कैसे चेंजिंग होगा, ये आज हम सब देखेंगे इस एग्जांपल में, इस वीडियो लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ही सेड आई नो यू, उसने कहा मैं तुम्हें जानता हूं। ही सेड दैट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, कर दिया। फिर यहां फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यहां पे आई को ही में चेंज कर दिया। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? नो। इसका नो का V2 क्या होगा? न्यू। तो हम लोगों ने न्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे फिर आया यहां पे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये किससे कह रहा है? ये मुझसे कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं। तो जब हम इन्हें इनडायरेक्ट करेंगे कि उसने कहा कि वो मुझे जानता है, ही न्यू मी, इसलिए यहां पे यू जो है मी में चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे मी हिडन है दोस्तों। ही सेड टू होम? ही सेड टू मी, इसलिए मी इज हिडन हियर। इस तरह से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देखते हैं। ही सेड यू आर गोइंग टू लंदन, उसने कहा कि तुम लंदन जा रहे हो। नाउ ही सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा को डैट में हटाया। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो, एक ट्रिक बतलाता हूं, जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो यहां पे टू मी आप समझना कि ये हिडन है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा है और यहां पे यू है तो टू मी हिडन है। वो किससे कह रहा है? वो मुझसे कह रहा है। तो यहां पे यू किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों? आई में। अब यहां पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करता है, कर दिया। आई वाज गोइंग टू लंदन, हो गया। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज प्लस V3 लगता है। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया है। अब देखिए सी टोल्ड, क्यों टोल्ड हुआ है? क्योंकि मैंने कहा था कि सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो सेड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो सी टोल्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा? कि अब देखो यहां फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां में हम लोगों ने सी लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव हैज है, यानी कि हैव को हैड में चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए, कर दिया। मिसलेनियस चेंजेस में इसके पहले वीडियो में बताया था कि दिस जो है वो डैट में चेंज होता है, डैट में कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक वर्ड को चेंज करना है दोस्तों। कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। आइए हम लोग चौथा सेंटेंस लेते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लेते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, हम लोगों ने एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे कि दे सेड, उन लोगों ने कहा वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स। कहने का मतलब हम लोग इस काम को बहुत सालों से करते आ रहे हैं। नाउ दे सेड, अब क्या होगा? हम लोगों ने कैसे चेंज करना है? देखो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। वी को यहाँ पे हम लोगों ने डैट के बाद में दे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे वी हैव बीन डूइंग, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर दीजिए। दे हैड बीन डूइंग, दिस को किस में चेंज कर देंगे? डैट में। आना वर्क फॉर ईयर्स, बाकी सब एज इट इज रहता है। यानी दो चीज को समझना है कि यहाँ पे प्रोनाउन का चेंजिंग और यहाँ पे टेंस का चेंजिंग कैसे हो रहा है, ये सब जानना है। तो पूरा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर कोई रहता है तो कैसे चेंज करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं इसे रब कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, पास्ट वाले टेंसेस का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। सो लेट्स, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वेरी पार्ट फॉर यू एंड यू नो व्हाट, सारे खेल जो है वो फॉर्मूला इसका है। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फॉर्मूला फिर से पढ़ो, फॉर्मूला को 2 बार 3 बार रिवाइज करो। मैथ बिना फॉर्मूला के नहीं बनता ना, उचित तरह से नैरेशन भी बिना फॉर्मूला के
नहीं बनता है ना। और अलग अलग जो टेंस में हम लोग जो सेंटेंस ले रहे हैं ना, वो आपके ही बेहतरी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि नैरेशन प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। और हम सब की आदत होती है कि नैरेट करे किसी बात को, अपने अनुसार चेंज करे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो वो जो नैरेट करने की जो कला है, ये पूरी तरह से नियमों पे आधारित है। अब आइए हम लोग पास्ट वाले कुछ सेंटेंस लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस, लेट्स टेक वन सेंटेंस दैट मे बी इन अफर्मेटिव और नेगेटिव बोथ, ओके। तो ही सेड आई डेंट डू दिस, मैंने इसे नहीं किया, उसने कहा। यहाँ देखिए ही सेड, बहुत आसान है, इन्वर्टेड कॉमा को डैट में लगाइए, डैट में चेंज कर दिया। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए, कर दिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस V3। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, हम लोग भी नेगेटिव ही लिख देते हैं, हैड को हैडंट में बदल देते हैं, ही हैडंट, और डू को डन में चेंज कर देते हैं, दिस को डैट में, ही हैडंट डन डैट। हो गया, वेरी सिंपल। बस रूल लगाना है, जो भी रूल है आपको पढ़ाया गया है लगाइए और यूज करिए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, लेट्स टेक वन सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ माय फ्रेंड्स सेड वी वर गोइंग टू टूर, हम लोग टूर जा रहे हैं, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स ने कहा। नाउ अब देखिए कैसे चेंज होगा। नाउ माय फ्रेंड्स सेड दैट, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल। प्लूरल यानी कि जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, दे में। दैट कौन जा रहे हैं, तो वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वाज वेयर प्लस V3 को हम लोगों ने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैड बीन प्लस V4, तो हैड बीन गोइंग टू टूर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने चेंज कर दिया, हैड बीन गोइंग इनटू टूर। तो ये पास्ट है, पास्ट में दो ही टेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चेंजिंग होता है और दो ही टेंस में चेंज को समझना भी है अच्छे से। अब जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, सपोज करिए पास्ट परफेक्ट, तो वो बहुत सिंपल है उसमें, क्योंकि चेंजिंग ही नहीं होगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, ही हैड गॉन देयर, वो वहां गया था, उसने कहा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ही सेड दैट, ये पास्ट परफेक्ट का है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया ही, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बीच में कोई चेंज नहीं होता है, तो ही हैड गॉन देयर, तो एज इट इज हम लोगों ने यूज कर दिया। तो पास्ट परफेक्ट में उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और एक हम लोग अब फ्यूचर का सेंटेंस लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के सेंटेंस में हम लोग विल का यूज करते हैं, और विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। तो लेट्स टेक वन सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सो दैट यू कैन बी बेटर अंडरस्टैंड हाउ यू कैन चेंज दैट नरेशन। नाउ लेट्स टेक वन सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। सी हियर, ही सेड, उसने कहा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें सूचित करूंगा, ठीक है। उसने कहा, ही सेड आई विल इन्फॉर्म यू। नाउ ही सेड दैट, उसने कहा कि, अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ सी हियर, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने। विल किस में चेंज करना है, वुड में। इन्फॉर्म को इन्फॉर्म ही छोड़ दिया है दोस्तों। सेकंड पर्सन क्या है, यू अगर कुछ ना लिखा रहे तो मी मानिए, तो यहां पर हम लोग ही वुड इन्फॉर्म मी, हो गया चेंज। सो इट्स वेरी सिंपल। तो अभी तक हम लोगों ने सारे टेंसेस का चेंजिंग कैसे होता है असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा है। अलग अलग टेंस का, अलग अलग सेंटेंस का रूल भी अलग अलग है। असर्टिव सेंटेंस का रूल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो देखा है। इंटरोगेटिव का अलग रूल होगा, एक्सक्लेमेटरी का अलग रूल होगा, इंपरेटिव का अलग रूल होगा। हर सेंटेंस का थोड़ा सा रूल चेंज होता है, उसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए मैं संदीप जैन एक बार फिर आपसे उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एग्जांपल्स मैंने इस लेक्चर में दिया है वो समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करिए। जो भी आपके कमेंट होंगे, आपका कोई अगर सेंटेंस भी होगा तो आप उस कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दे दें। टिल देन मैं आपसे फिर से मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।